Hello dear students, welcome to RIMS Academy. So we have a question from application of derivative IIT JEE 2021. Okay, so ये हमारा क्वेश्चन उसी पेपर में दो बार दिया गया था. एक बार फर्स्ट क्वेश्चन था जो 2m1 प्लस 3n1 प्लस m1m2 पूछा गया था, एंड ये वाला सेकेंड. ठीक है, उसको हमने कंबाइन करके एक ही क्वेश्चन में कन्वर्ट कर दिया है. ठीक है, सो क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. ओके, क्वेश्चन कह रहा है लेट f1 0 टू इनफाइनाइट टेंस टू r. ठीक है, f1 वाला जो फंक्शन है वो 0 से इनफाइनाइट डिफाइन है. ठीक है, सो एंड f2 इज डिफाइंड ऑन 0 टू इनफाइनाइट टू इनफाइनाइट टू r. ओके, सेम डिफाइन है, एंड डिफाइंड बाई f1 इज 0 टू x इंटीग्रल and product of these terms dt, and x is positive. Okay, and f2 is this. Okay, where for any positive integer n and real number a1 a2, this is a2 a3 an, product I is equal to 1 to n ai. Okay, this is product, already know, denote the product of a1 a2 a3. Okay, and let mi and ni respectively denote the number of points of local minima and the number of points of local maxima. It means जो m1 है वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, एंड n1 है वो क्या है, मैक्सिमा. राइट, यानी कि जितने हमारे पॉइंट्स होंगे मिनिमा, ठीक है, उनका जो वो जो जितने पॉइंट होंगे उनका कलेक्शन, यानी जो सेट की कार्डिनलिटी आएगी वो क्या होगी, m1, एंड जो सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स ऑफ मिनिमा उनकी जो कार्डिनलिटी आएगी वो क्या होगी, हमारी n1. ओके, नाउ क्वेश्चन. ठीक है, तो क्वेश्चन को देखते हैं. सो इसमें 2m1 प्लस 3n1 प्लस इसकी वैल्यू एंड इसकी वैल्यू पूछा है. ठीक है, सो m1 m2 फाइंड करते हैं. राइट, सो क्वेश्चन फर्स्ट क्या है, f1. तो f1 हमारा डिफाइन है, f1 इज इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट प्रोडक्ट. ओके, सो इसको हम लोग प्रोडक्ट को ओपन कर देते हैं. ओके, सो 0 टू x. राइट, एंड इस प्रोडक्ट को ओपन करेंगे तो क्या आएगा, t माइनस 1 टू द पावर 1, t माइनस 2 द पावर 2, t माइनस 3 टू द पावर 3, एंड एस सो ऑन t माइनस 21. ओके, प्रोडक्ट 21 तक गया है, 21 dt. ओके, नाउ अभी इसमें हम लोग क्या करते हैं कि f1 की वैल्यू फाइंड करने के लिए इसमें लेबनीज रूल अप्लाई करते हैं. ठीक है, सो जिससे हमारा क्या आ जाएगा, f1 आ जाएगा. ठीक है, सो ये होता है हमारा लेबनीज रूल का फार्मूला. राइट, न्यूटन लेबनीज फार्मूला. ठीक है, अगर इसका किसी इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव करते हैं हम लोग, ठीक है, तो वो जो आता है वो f g x, यानी f इंटू अपर लिमिट इंटू लोअर लिमिट इंटू अपर लिमिट का डेरिवेटिव माइनस f लोअर लिमिट इंटू लोअर लिमिट का डेरिवेटिव. राइट, सो यहाँ से लेबनीज रूल अप्लाई करेंगे. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन तो हट जाएगा ना, सो इंटीग्रेशन हट जाएगा. सो यहाँ से आ जाएगा f1 डैश इज इक्वल टू, इंटीग्रेशन हट जाएगा, एंड जो ft यानी कि ft है इसमें gx आ जाएगा, यानी अपर लिमिट, यानी x t के स्थान पे क्या आ जाएगा, x. ओके, सो x माइनस 1 टू द पावर 1, x माइनस 2 टू द पावर 2, x माइनस 3 टू द पावर 3, एंड एस सो ऑन x माइनस 21. ओके, इंटू जी डैश एक्स, एंड जी डैश यानी अपर लिमिट का डेरिवेटिव क्या होगा, x का 1. ठीक है, माइनस f ऑफ एच एक्स क्या है, लोअर लिमिट 0. सो 0 इसमें 0 पुट करेंगे तो -1 -2 -3 आएगा. ठीक है, सो क्या आएगा, -1 -2 -3 एंड -21, एंड जी डैश का एंड एच डैश का, एच का डेरिवेटिव. सो एच क्या है, 0 का डेरिवेटिव क्या होगा, इंटू 0. सो यहाँ से ये क्या आ जाएगा, ये वाला पूरा टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि 0 का मल्टीप्लाई हो गया. सो यहाँ से क्या आ जाएगा, x माइनस 1 टू द पावर 1, x माइनस 2 टू द पावर 2, x माइनस 3 टू द पावर 3 डॉट डॉट डॉट
x माइनस 21 टू द पावर 21, राइट, यहाँ पे 21, ठीक है। सो ये आ गया हमारा एफ डैश एक्स। सो अगर हम लोग एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 कर दें, सो इसके क्रिटिकल पॉइंट मिल जाएंगे। सो क्रिटिकल पॉइंट मिलेंगे x माइनस 1 टू द पावर 1, x माइनस 2 टू द पावर 2, x माइनस 3 टू द पावर 3, एस सो ऑन, x माइनस 20 टू द पावर 20, x माइनस 21 टू द पावर 21, ठीक है। ये हमारे क्या मिल जाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट। सो इसको नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। सो अगर हम लोग इसको ड्रा करें एक नंबर लाइन पे, ठीक है, सो इसको हम लोग ड्रा करते हैं, ठीक है, सारे पॉइंट्स को देखते हैं, ठीक है। जो क्रिटिकल पॉइंट मिले ये 0 था, क्योंकि 0 से हमारा डिफाइन था, है ना, ये इंटरवल हमारा कहाँ था, 0 से इनफाइनाइट, यानी 0 से डिफाइन था, ठीक है। यहाँ पर ले लेते हैं 1 2 3, ये हमारे क्रिटिकल पॉइंट आ रहे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, सभी पॉइंट्स को लिख लेते हैं, ठीक है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 एंड लास्ट 21, ओके। ये हमारे क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए सारे, ये क्या आ गए, क्रिटिकल पॉइंट आ गए, राइट। नाउ अभी एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि अगर, सो एक हम लोगों ने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी हुई है, अगर डेरिवेटिव, कि अगर डी वाई अपॉन डी एक्स, ठीक है, अगर डी वाई अपॉन डी एक्स गोज माइनस टू प्लस, अगर हमारा डेरिवेटिव माइनस से प्लस जाता है, तो देन देयर एग्जिस्ट, तो हमारा क्या मिलता है उस पॉइंट पे, लोकल मिनिमा, ठीक है। एंड सिमिलरली डी वाई अपॉन डी एक्स अगर जाता है गोज प्लस टू माइनस, देन हमारा क्या एग्जिस्ट करता है उस पॉइंट पे, लोकल मैक्सिमा, ठीक है। उस पॉइंट पे क्या एग्जिस्ट करता है, यानी कि जहाँ पर हमारा साइन चेंज होगा वहाँ पे अगर माइनस से प्लस होगा तो मिनिमा एग्जिस्ट करेगा उस पॉइंट पे, अगर प्लस से माइनस होगा तो मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं कहाँ पे मिनिमा एग्जिस्ट करेगा। सो यहाँ पर ये जो हमारा था, ये x माइनस 21 टू द पावर 21, ठीक है, ये प्लस से स्टार्ट होगा, सही है, यहाँ पर प्लस होगा, ठीक है। इसके बाद जो 21 की पावर है ये क्या है, ऑड है, यानी कि साइन चेंज, ठीक है, यानी साइन चेंज यानी क्या आएगा यहाँ पे, नेगेटिव। नाउ 20 टू द पावर 20 यानी इवन, यानी साइन चेंज नहीं होगा, राइट। सो यहाँ पे नेगेटिव था तो नेगेटिव रहेगा। इसके बाद 19 यानी ऑड होगा, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा। सो क्या आ जाएगा, प्लस एंड फिर से इवन आएगा, यानी नो साइन चेंज, यानी प्लस एंड फिर से ऑड आएगा तो माइनस माइनस, इसी तरीके से ये आता रहेगा, प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस, ओके। सो अभी हम लोग देखते हैं इसने कहाँ पर साइन चेंज किया, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या कहा था, M1 यानी क्या, पॉइंट ऑफ मिनिमम होगा। सो M1 के कौन कौन से पॉइंट आ जाएंगे, सो यहाँ पर लिखते हैं पॉइंट ऑफ मिनिमा। पॉइंट ऑफ मिनिमा कौन कौन से होंगे, जहाँ पर उसने माइनस से प्लस पे साइन चेंज किया होगा। सो माइनस से प्लस यानी 1 पर हमारा क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा, और माइनस से प्लस यानी 5 पे मिनिमम मिलेगा, और 9 पर मिलेगा, इसके बाद 13 पे मिलेगा, सही है, इसके बाद 17 पे मिलेगा, इसके बाद 21 पे मिलेगा, ठीक है। और पॉइंट ऑफ मैक्सिमा कहाँ पर मिलेगा, जहाँ पर प्लस से माइनस हुआ होगा, ठीक है। ये प्लस से माइनस हुआ यानी 3 पर
7 पर, 11 पर, 15 पर और 19 पर, ठीक है। केवल इतने ही पॉइंट्स पर प्लस से माइनस हुआ। सो यहाँ से इस ये जो सेट है ये कितना होगा? सो यहाँ से m1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6, ठीक है। पॉइंट ऑफ मिनिमा कितने होंगे? टोटल 6। एंड n1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 5, ठीक है। तो उसने हमसे क्या पूछा था? उसने हमसे पूछा था 2m1 प्लस 3n1, क्या पूछा था? 2m1 प्लस 3n1, ठीक है। और क्या था? m1 इंटू n1, ठीक है, प्लस m1 इंटू n1, ठीक है। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे m1 n1 की, तो 2 इंटू 6 प्लस 3 इंटू 5 प्लस 6 इंटू 5। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 12, 15 प्लस 30, ठीक है। सो यहाँ से क्या आ जाएगा? 30, 40, 50, सो 57, ठीक है। सो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 57, ठीक है। सो इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या निकाल ली? 57, ठीक है। अब इसमें सेकेंड क्वेश्चन, जो कि इसी पार्ट का सेकेंड पे क्वेश्चन दिया गया था, नेक्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है, जो इसी से रिलेटेड था, ठीक है। सो जो F2 था उसके ऊपर था। सो F2 इज दिस। सो F2 जो हमारा दिया गया, ठीक है, उसको लिख लेते हैं एक बार, ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड पे। सो F2 x इज इक्वल टू क्या दिया गया है? 98 x माइनस 1 टू द पावर 50 इज इक्वल टू 98 x माइनस 1 टू द पावर 50, ठीक है, और माइनस 600 x माइनस 1 टू द पावर 49, माइनस 600 x माइनस 1 टू द पावर 49, और क्या दिया गया है? 24, ओके। सो 24 प्लस 24, ठीक है। अगर इसका हम लोग डेरिवेटिव कर देते हैं तो F2 डैश, ठीक है, तो F2 डैश क्या आएगा? 98 इंटू 50 x माइनस 1 टू द पावर 49, राइट, माइनस 600 इंटू 49 x माइनस 1 टू द पावर 48, और इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ से F2 डैश x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 98 इंटू 50 क्या हो जाएगा? 0, 0, कितना हो जाएगा? 0, 0, एंड ये हो जाएगा 49, ठीक है, 49, ठीक है, 4900 x माइनस 1 टू द पावर 49 माइनस, इसको क्या ले सकते हैं? 100 इंटू 6 इंटू 49, ठीक है, x माइनस 1 टू द पावर 48, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या कॉमन ले लें? सो अगर इसमें हम लोग कॉमन ले लेते हैं 4900 इंटू एक्स माइनस 1 कॉमन हो गया टू द पावर 49, सॉरी 48, ठीक है। सो 48 हमारा कॉमन हो गया। सो यहाँ से क्या आ गया? एक्स माइनस 1 माइनस 6, ये पूरा कॉमन हो गया तो क्या आ गया? 6, ओके। सो यहाँ से क्या आ गया? 4900 x माइनस 1 टू द पावर 48 एंड x माइनस 7। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गए? सो F2 डैश x इज इक्वल टू 0। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? x माइनस 1 टू द पावर 48 और यहाँ पर 4900 एंड x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सो इसके क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 1, 7, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट क्या आ जाएंगे? 1, 7, ठीक है। पॉजिटिव से स्टार्ट होगा एंड 7 पे कैसा है? ऑड, सो निगेटिव, एंड 1 पे कैसा है? इवन, सो निगेटिव, ठीक है। एंड उसने कहा था क्या? सो यहाँ पर M2 पे हमें क्या मिलेगा? मिनिमम, एंड N2 पे क्या मिलेगा? मैक्सिमम, सही है। सो M2 पे मिनिमम मिलेगा, यानी अगर हमको मिनिमम चाहिए तो यानी जहाँ पर निगेटिव से पॉजिटिव जा रहा होगा, तो ऐसे कितने पॉइंट होंगे? सो पॉइंट ऑफ मिनिमम इज इक्वल टू 7 एंड पॉइंट ऑफ मैक्सिमा क्या होगा? 0, क्योंकि ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसमें पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा हो, राइट। सो यहाँ से उसने हमसे किसकी वैल्यू पूछी थी?
वैल्यू पूछी थी 6m2 प्लस 4n2, 6m2 उसने हमसे वैल्यू पूछी थी, यहाँ पर करते हैं, ठीक है, उसने हमसे वैल्यू पूछी थी 6m2 प्लस 4n2, ठीक है, 4n2 प्लस 8m1 m2n2, सही है, एक बार चेक कर लेते हैं, 8m2n2, ठीक है। सो m1 गलत स्लाइड में लिख दिया, नहीं सही है, सही है। सो यहाँ पे पॉइंट ऑफ मिनिमम क्या मिलेगा 7, यानी m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, एक ही पॉइंट मिला, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, ठीक है। सो m2 की वैल्यू यहाँ पर पुट करते हैं तो 6 इंटू 0 प्लस सॉरी यहाँ पर 6 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 0 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 0, सो यहाँ से क्या आ जाएगा 6। तो सेकेंड वाले क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या हो जाएगा 6, ठीक है। तो इसके लिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है। सो क्वेश्चन अच्छा लगा हो और सारे स्टेप क्लियर हों तो कमेंट करिएगा, जिससे मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। और वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और किसी भी कॉन्सेप्ट में अगर प्रॉब्लम हो तो उसको कमेंट करिएगा, मैं रिप्लाई ज़रूर दूंगा, ताकि उसको डिस्कस करें कमेंट में ही, ठीक है। सो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स को शेयर करिएगा, ताकि उनको इस क्वेश्चन का अच्छे से सोल्यूशन मिल सके। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।